औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मैं करवान हुसैन अलैहिस्सलाम के फ़ोरम से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और हम सामरा की ज़ियारत करने के बाद सामरा से आगे ये मौला इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम का कैद खाना है, जिसको अरबी में सजन है इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम कहते हैं, बोलते हैं। हमारा जो कारवान है 100 अफराद का इस वक्त मौला की कैद खाने की ज़ियारत करने के लिए यहाँ पर हाज़िर हैं। आपका जो नाम मुबारक है वो अली अलैहिस्सलाम है और आपका जो लक़ब है वो नकी अल हादी और आपकी जो कुनियत है वो अबुल हसन के नाम से मशहूर है। आपके पितर बुज़ुर्गवार जनाब इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम हैं और आपकी वालिदा माजिदा के नाम हज़रत सुमाना ख़ातून है। जनाब इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत 5 रजबुल मुरज्जब सन 214 हिजरी को मदीना मुनव्वरा के करीब एक गाँव सरिया में हुई थी और आप इमामत के हवाले से, इमामत की निस्बत से, इमामत के नंबर के हवाले से 10वें इमाम हैं। मुतवक्किल अब्बासी ये उस वक़्त का मलऊन था और हाकिम था, हुक्मरान था और ये अहले बैत कराम से सबसे ज़्यादा दुश्मनी रखने में मशहूर था। अगर इसका मैं तारुफ़ आपको करवाता चलूँ तो मुतवक्किल अब्बासी ये ऐसा मलऊन था कि जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सय्यदुश्शुहदा के जो ज़री मुबारक थी उसके ऊपर हल चलवाए थे और हल चलवाने के बाद ज़री के हर तरफ इसने पानी छुड़वा दिया था ताकि कब्र का नामो निशान मिट जाए। और दूसरी जगह पर यह भी मिलता है कि इसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक पर हल चलवाने के बाद यहाँ पर खेती बाड़ी करने का हुक्म भी दे दिया था। लेकिन ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुइज़्ज़ा था, ये एक मौला का एजाज़ था कि ये मुतवक्किल अब्बासी मलऊन अपने इस मकसद में कामयाब ना हो सका था। मुतवक्किल अब्बासी ने सख्ती के साथ हुक्म जारी कर दिया था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए कोई शख्स भी यहाँ करबला ना आने पाए। यही मुतवक्किल अब्बासी मलऊन था जिसने इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम को सन 243 हिजरी में मदीना मुनव्वरा से सामरा बुलवाया और इसने इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम को सईद के हवाले किया जो एक बहुत बड़ा ज़ालिम इंसान था। इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम शकी सईद की हिरासत में तकरीबन 11 बरस कामिल रहे और इस अरसा में आपने हज़रत को तरह तरह की तकलीफ़ें दी, लेकिन इमाम बड़े सब्र व ज़बर से काम लेते रहे। ये मेरी पुश पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मौला इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के कैद खाने के लिए रास्ता जा रहा है और मेरे कैमरा मैन आपको सीढ़ियाँ दिखाएंगे। ये उस मलऊन की बहुत बड़ी जुल्म की एक मिसाल है कि आप देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा ये सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं, ये ज़ेर ज़मीन सीढ़ियाँ हैं। ये कैद खाना इस किस्म का बनाया गया है कि एक इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ़ देने के लिए ज़ेर ज़मीन ये कैद खाना बनाया गया था। और आप देख रहे हैं कि ये कम अज़ कम 30 सीढ़ियाँ बन रही हैं जो ज़ेर ज़मीन है। ज़ेर ज़मीन सीढ़ियों में ये कैद खाना बनाया गया है और यहाँ पर मुतवक्किल अब्बासी मलऊन के हुक्म से मौला इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम को 11 साल कैद में रखा गया था। ये आप सामने देख रहे हैं, ये देखने के हवाले से ये एक बहुत बड़ी दर्दनाक जगह है और इतनी बुलंदोबाला इस मंजिल को बनाया गया है कि यहाँ पर किसी तरफ से भी हवा के एक झोंका भी जो है वो भी ना लगने पाए। मेरे इमाम दे जंजीर हलाए, इमाम दी अख खुली ते रात वध पई। सैयद आदे जालिम मेरा ना नहीं आंदा, मैनू कैदी च सदिया, मैं शाम च कैदी हुल चुका। सैयद आदे मेरे दुखे हुए जख्म दुखाए नहीं, मेरा संगती जगाया। सैयद आदे के आखना चाहता है, कमीना आदे तेरी पेशी है। मेरे इमाम कोशिश की है कड़ी नाल कड़ी न लगे। अज़ादारों मेरा इमाम उठा, कड़ी नाल कड़ी लगी। बीबी आली आदि अख खुल गई, वैन करके आदि सजाद बचड़ा किन तैयार है। सैयद आदे अम्मा मेरी पेशी है। बीबी आदि अल्लाह दे जान ते दीद मार रात इस टाइम कहंदी पेशियां आउंदियां। सैयद आदे नरवा अम्मा दींदियां पेशियां उन्हां दियां आउंदियां जिन्हां दे कई वारिस होए। मेरा इमाम इल्म इमामत नाल जालिम कोल आया। सैयद आदे के आखना चाहता है, कमीना आदे कौन रोंदी है। सैयद आदे कोई एक बीबी रोंदी है जंदा 18 साल दा तुसा मुसलमाना मारे आए। ओ मां रोंदी है,
जंदा जींदा तुसा घोड़े बजा छोड़े नो मार होंदी है जेड़ा मां को मां नहीं सर सकदा तुसा तीर दे नाल पानी पिलाया है ओ मां ना छां ते बांधी है ना ठंडा पानी पींदी है अज़ादारो एक कमीना दे जेड़ा बाबा बाबा करके रोंदी है तैं गरीब दी क्या लगदी है सैयद आदे मैं गरीब दी भैन है एक कमीना आदे कोई तजवीज़ दे तेरी भैन चुप कर जावे अज़ादारो सैयद आदे मिन्नत ला मेरे बाबे हुसैन दा सर दे मेरी भैन चुप कर जासी कमीना आदे तू किवें आंदा चुप कर जासी सैयद आदे मैं इमाम हो के वादा करेंदा ना होसी ना रोसी अज़ादारो मेरे इमाम दे हथ ते बाबे दा जख्मी सर आया सर दी केड़ी हालत आ सज्जे दियां जुल्फां खबे खबे दियां सज्जे सज्जे पासे दाढ़ी ते अली अकबर दा खून खबे पासे अली असगर दा खून आबरू कटे हुए लब जख्मी बुजुर्ग फरमांदन किस्मत दी बात प्यो दियां रगां चुरा था पुत्र दियां अखियां चुरा था जनु मिलन पे वेंदा उंदे कन्ना चुरा था मौला सजाद ई तरीके दे नाल बाबे दा सर चाया सैयदा दे बाबा मैनू शाम खा गए सैयदा दे बाबा मैं तेरा सजादा इमाम दी अख खोलिए सैयदा दे सजाद बचड़ा अल्लाह दे ना तड़सा तेरी दाढ़ी 24 साल सफेद हो गईया सैयदा दे बाबा नरवा जना अकबर दी लाश से गया है थोड़ी दाढ़ी तला दे सफेद होया उच्चा वैन कर क्या दे नरवा मैं अकबर दे सीने चो फल कढ़िया मरहबा मरहबा ज़रा जइया राजियों ने अज़ादारो मौला सजा दे वैन बुलंद होए सैयदा दे बाबा अपनी सुनाइया हुण मेरी भी सुन वैन कर के आदा डिठी मां टुर दी ओ 9 लाख दे विच है ओ गई दाढ़ी रंगा बदलाए डिठे रद कातला आयो खुरासियां ते हो गई रात अखियां चुवाए अज़ादारो मेरे इमाम दा सर धी दी झोली चाया मेरी सैन वैन कर के आदि बाबा अखबाल मैं बुढ़ड़ी हो गईया वैन कर के आदि बाबा मेरे कान जख्मी हो गए वैन कर के आदि बाबा तेरे कातला मैनू बड़ा ही मारिया है अज़ादारो वैन कर के आदि बाबा अखबाल मैं सज्जे ना समझ सकदी ना खबे समझ सकदिया मौला हुसैन दा वैन आया है वैन कर के आदे मासूमा मैं को दसा तेरे चेहरे ते नीले पीले दा केड़े उच्चा वैन कर के आदि नरवा अली अकबर दी ओ जागीर च बाबा ओ मैं कुछ मरतमा अचे मारे मैं लाश तेरी नो इमामे ये इस वक्त मेरे कैमरा मैन आपको दिखा रहे हैं ये गार आप देखें यहाँ से एक इंसान जो है वो बिल्कुल सीधा खड़ा होकर भी दाखिल भी नहीं हो सकता और यहाँ पर झुक के अंदर जाना पड़ता है और आप पहली जगह पर ही देखें तो कितनी मुश्किल गार आपको यहाँ पर नज़र आ रही है यहाँ पर एक इंसान का 1 मिनट भी रहना बहुत मुश्किल है लेकिन सदके जाऊँ कुर्बान जाऊँ अपने मौला के जिन्होंने यहाँ पर 11 साल कैद में गुजारे हैं और और आगे जाना
नहीं नहीं बस आजा लाइट आ गई आप चले ये लाइट पकड़ ले आप लाइट एक हो रही है इमाम अलैहिस्सलाम लौना ने कैद इसको पानी भर ये कौन सा देखो कैप दोनों कैप लाइट ऑन नहीं मैट किधर हाँ ये क्यों बने ये ना हवादान है तो बारे नहीं गई जिंदान मैं भी